हेलो बच्चों। यहां लिखा है थिन रॉड ए बी ऑफ मास 1 kg मूव्स ट्रांसलेशनली। ट्रांसलेशनल है तो ट्रांसलेशनल मोशन है, मतलब इसमें कोई भी रोटेशन नहीं है, मतलब टॉर्क आपस में बैलेंस्ड होंगे। क्लियर है? विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू टू टू एंटी पैरेलल फोर्सेज F1 एंड F2। बहुत समझने वाली बात होगी, यहाँ पे समझाता हूं आगे भी आपको। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट at which these forces are applied is 0.2 meter. If F1 is equals to 8, then find the length of the rod in meter। बट अब पहली बात तो ये समझिए, ये जो रॉड हम लोगों को दी गई है, समझ लो बात को। क्लियर? तो जो दोनों फोर्सेस लग रहे होंगे वो सेंटर से एक ही तरफ में लग रहे हैं। क्यों? अगर एक सेंटर के नीचे लगता और एक सेंटर के ऊपर लगता तो बेटा ये कभी भी ट्रांसलेशनल मोशन कर ही नहीं सकता था, इसमें एक रोटेशन जरूर आता। क्लियर? इसको फिर से मैं बना देता हूं। समझ में आ रहा है क्या बेटा? अगर दोनों फोर्सेस सेंटर के एक ही तरफ में लगते तभी ट्रांसलेशनल की पॉसिबिलिटी है। अगर एक सेंटर के ऊपर और एक सेंटर के नीचे तो 100% श्योर है रोटेशन होता ही, यानी दोनों फोर्सेस सेंटर के एक ही तरफ में लगे हैं। रॉड को थोड़ा सा लंबा कर दे रहा हूं मैं। यहां तक मान लीजिए रॉड है और यहां कहीं पे इसका सेंटर है, इस जगह पे। क्लियर? और इसको मैं कुछ भी एक्स मान लेता हूं, बराबर। तो अगर हम x कैलकुलेट कर देंगे तो हाफ ऑफ द लेंथ जो हम लोगों के पास आ जाएगी वो आ जाएगी x प्लस 0.2। तो पहले मैं x कैलकुलेट करता हूं। तो x कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले मेरे को F2 चाहिए। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बेटा। टॉर्क नहीं है तो F1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है और F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है, तो टॉर्क बैलेंस करने के लिए F2 को F1 से बड़ा होना पड़ेगा। क्या मेरा लॉजिक समझ में आपको आया? F2 का टॉर्क है F2 इंटू एक्स और F1 का टॉर्क है F1 इंटू 0.2 प्लस एक्स सेंटर के अबाउट। बेटा जी क्लियर हो रहा है? तो अगर F2 का डिस्टेंस कम है तो F2 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। तो यहां से मिलेगा मेरे को F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू M इंटू ए। मेरी बात शायद आप लोग समझ पाए होंगे। M इंटू ए, मैं वापस समझा रहा हूं। F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा है तो टॉर्क सेम होने के लिए F2 को बड़ा होना पड़ेगा, और F2 बड़ा है मतलब जो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है वो इधर होगा, मतलब F2 माइनस F1 बराबर M इंटू ए। तो F2 इज इक्वल टू मिलेगा F1 प्लस M दिया था 1 इंटू 2। तो बेटा F2 बराबर आपके पास आ गया, ये 8 है, 8 प्लस 2 हो गया 10 न्यूटन। अब मैं इस इक्वेशन को उठा करके यहां पे 1 में पुट कर देता हूं वैल्यूज को। तो यार है 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू 0.2 प्लस एक्स। क्लियर? तो ये हो गया 10x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस 8x। तो ये आ गया आपके पास 2x इज इक्वल्स टू 1.6, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 0.8। x इज इक्वल्स टू 0.8 आ गया, तो अगर हम यहां पे पुट कर दें x को 0.8 तो 0.8 प्लस 0.2 हो जाएगा कितना 1। तो L/2 बराबर हमारे पास मिल रहा था, देखिए मैं फिर से लिख देता हूं, ये मिलेगा 0.8 प्लस 0.2। तो L इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ द रॉड जो आपसे पूछा गया था दैट इज 2 मीटर। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।